सारे पति एक बार कान खोलकर सुन लो, जीवन में हमेशा काम आएगा। रमेश घर आए तो उसने देखा कि घर बहुत गंदा है। बच्चे बाहर धूल में खेल रहे हैं। बच्चे के खिलौने फैले हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना जैसे तैसे खुला पड़ा हुआ है। कपड़े सोफा और कुर्सियों पर लटके हुए हैं। गीला तौलिया बेड पर ही पड़ा हुआ है, जिसे रमेश ने खुद ही नहाने के बाद वहां छोड़ दिया था। अखबार भी सोफे पर यूं ही फैला हुआ है। बच्चों ने जो खाना खाया था वह भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बिस्तर भी सेट नहीं किया हुआ था। रसोई घर में गया तो गंदे बर्तनों से बेसिन भरा हुआ था। रात का खाना भी तैयार नहीं था। कुर्सियां भी सेट नहीं थी और बाथरूम तो बहुत ही गंदा था। यह सब देखकर पति घबरा गया। उसे लगा कि शायद पत्नी बहुत बीमार है। पत्नी के पास गया तो देखा कि पत्नी आराम से बैठकर किताबें पढ़ रही थी। यह देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। रमेश अपनी पत्नी पर गुस्से में चिल्लाया, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है और तुम यहाँ आराम से बैठकर किताबें पढ़ रही हो। पति को देखकर पत्नी मुस्कुराई और प्यार से कहने लगी, आ गए आप, अब कैसा रहा आज का दिन। पति का गुस्सा और बढ़ गया और कहने लगा, मेरी छोड़ो, यह बताओ घर का क्या हाल बना रखा है। पति का प्रश्न सुनकर पत्नी फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप ऑफिस से आने के बाद मुझसे कहते हो ना कि मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ और मैं सारा दिन घर में क्या करती हूँ जो इतना थक जाती हूँ। तो देखिए, आज मैंने कुछ नहीं किया। अक्सर पतियों का यही प्रश्न होता है, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो सारा दिन जो इतनी ज़्यादा थक जाती हो। अगर एक दिन भी पत्नी घर का सारा काम छोड़कर आराम करने में लग जाए तो आप घर में कदम भी नहीं रख पाओगे। आप अगर घर के बाहर जाकर काम करते हो तो घर में भी पत्नियों को कुछ कम काम नहीं करने होते। आप तो अपने काम का वेतन लेते हो, लेकिन पत्नी तो अपने घर के काम का वेतन भी नहीं मांगती। वह सारा काम बड़े प्रेम के साथ करती है। संडे की छुट्टी तो आप और अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी से मनाते हो, लेकिन आपकी पत्नी को तो उस दिन भी छुट्टी नहीं होती। फिर भी पता नहीं क्यों तुम जैसे पतियों के मन में हमेशा प्रश्न आता है कि पत्नी आखिर घर में करती क्या है सारा दिन। आज आपको समझ आ गया होगा कि पत्नी क्या करती है सारा दिन घर में। रमेश को एक ही दिन में सारा बात समझ आ गया था। उसने अपनी पत्नी को सॉरी बोला और प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि पत्नी के कामों को भी इज्जत करें, पत्नी को भी हमेशा आदर और सम्मान दें। ऐसा करने से आपका घर हमेशा स्वर्ग जैसा बना रहेगा और आपके जीवन हंसी खुशी के साथ चलती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी सुनने में आपको कैसी लगी? इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।